अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दीन इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, इसके लिए सहाबा कराम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, हम इसी मौजू पर आज बात करेंगे। दोस्तों, जब ग़ज़वा ओहद का अख्तिताम हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा को देख रहे थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक नौजवान पर पड़ी तो हजूर उनके पास गए तो देखते हैं कि उसके हाथ कटे हुए हैं और बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पर लिबास भी फटा पुराना है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे देखकर रंजीदा हो गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, ये नौजवान कौन था और इसने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, आइए जानते हैं। इस नौजवान का नाम मुसअब था। इनका ताल्लुक मक्का के अमीर घराने से था। दोस्तों, ये वो नौजवान था कि जब ये मक्का की गलियों में निकलता था तो औरतें इसका इंतज़ार करती थी कि कब यहाँ से मुसअब गुज़रेगा और हम इसको देखेंगे। और जिस गली से ये गुज़र जाते थे उस गली में काफ़ी देर तक उनकी खुशबू रहती थी। और दोस्तों, हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लिबास था वो 200 दरहम से नीचे का नहीं होता था। ये वो ज़माना था कि जब लोगों के पास 1 से 2 दरहम भी मुश्किल से होते थे और इनके जूते यमन से स्पेशल इनके लिए तैयार होकर आते थे। दोस्तों, मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का इंतकाल इनके बचपन में ही हो गया था। इनकी परवरिश इनकी वालदा ने की थी और इनकी वालदा ने इन्हें बहुत लाड और प्यार से पाला था। लेकिन इसके बावजूद भी ये मक्का के एक बहादुर नौजवान थे, इनके मुकाबले में कोई नहीं आता था। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस महफिल में भी बोलते थे तो बाकी सब खामोशी से उनकी बात सुनते थे। और इनकी एक ख़ासियत ये थी कि ये बात कम किया करते थे लेकिन अच्छी किया करते थे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसाइशें थी लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हें सुकून नहीं था, इन्हें दिली इत्मीनान नहीं था। तो इतने में इनकी नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती है और ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन इस्लाम की बातें सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं। तो ये बात इनके एक दोस्त को पता चली और उस नौजवान ने इनकी वालदा को हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत कर दी। तो जब हज़रत मुसअब अपने घर पहुंचते हैं तो वालदा कहती हैं, बताओ तुम किसके दीन पर हो? तुमने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दिया? क्या तुम भी उसी मोहम्मद के दीन पर चल रहे हो? तो ये नौजवान कहता है, हाँ, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका हूँ, अब मैं सिर्फ़ एक खुदा को मानने वाला हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इनकी वालदा इन्हें बहुत समझाती हैं लेकिन ये बाज नहीं आते। तो फिर इनकी वालदा ख़ानदान के बड़ों से बात करती हैं कि ये लड़का तो मोहम्मद का दीवाना हो गया है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा, आप ही इन्हें समझाओ। तो ख़ानदान के बड़े इकट्ठे होते हैं और हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि क्या तुम अपने वालिद का दीन नहीं मानते? क्या तुमने अब अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दिया? तो मुसअब कहते हैं कि हाँ, मैं अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलता हूँ, मैं सिर्फ़ एक ही खुदा को मानता हूँ। तो जब ख़ानदान के बड़े इनकी बात सुनते हैं तो बहुत तैश में आ जाते हैं और वो इससे कहते हैं, अगर तुम अपने बाप के दीन को नहीं मानते तो तुम्हारा बाप की दौलत पर भी कोई हक नहीं, छोड़ दो इस दौलत को। तो हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब कुछ छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है, रख लो अपना सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए वालिद की दौलत से, मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ। तो जब हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकलने लगते हैं तो इनकी वालदा कहती हैं, तुम्हारे जिस्म पर जो लिबास है वो भी हमारा दिया हुआ है, ये हमें वापस कर दो। तो हज़रत मुसअब वो लिबास उतार देते हैं और वालदा से कहते हैं, मुझे कम से कम जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा ही दे दो। तो इनकी वालदा इन्हें कपड़ा दे देती हैं जिससे बमुश्किल जिस्म ही ढांप सकते हैं। और कुछ रिवायात में आता है कि इनकी वालदा इन्हें कोई कपड़ा नहीं देती और ये नंगे बदन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते हैं। जब हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुसअब पर पड़ती है, हुज़ूर की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि ये वही नौजवान है जो कल तक मक्का की गलियों में 200 दरहम का लिबास पहनकर चलता था और इस्लाम लाने के बाद इसके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं।